नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी से कोई ना कोई विवाद, बहस, झगड़ा होता ही है। तब हम सोचते हैं कि मुझसे क्या गलती हो गई या उस विवाद, बहस या झगड़े का क्या कारण था। अधिकांश मामलों में कोई भी पक्ष अपनी गलती नहीं मानता, क्योंकि अगर लोग गंभीरता से और बिना झिझक और मनमुटाव के अपनी गलतियां मानने लगें, तो इस दुनिया में कोई विवाद, बहस, झगड़ा और यहाँ तक कि युद्ध हो ही नहीं। इसलिए समझना होगा कि सभी विवादों, बहसों, झगड़ों की शुरुआत कैसे होती है। वास्तव में मनुष्य समाज में सभी विवादों, बहसों, झगड़ों की शुरुआत होती है मुंह से निकले शब्दों की वजह से। यानी बोलना ही वह क्रिया है जिसने मनुष्य समाज में सारे विवादों और झगड़ों को जन्म दिया है। लेकिन यह भी सच है कि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को दूसरों से साझा करना चाहता है। बोलना उसकी मजबूरी ही नहीं बल्कि आवश्यकता भी बन चुकी है। जन्म से ही बच्चा रोकर अपनी ज़रूरतें बताता है और जैसे जैसे बड़ा होता है, शब्दों का सहारा लेकर वह अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाता है। लेकिन इसी बोलने के कारण जीवन में जितनी उलझनें, झगड़े और कड़वाहट उत्पन्न होती हैं, उतनी शायद किसी और कारण से नहीं होती। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि मनुष्य की समस्याओं की जड़ प्रायः उसके शब्द ही होते हैं। वही शब्द जो प्रेम और अपनापन जताने में सहायक हो सकते हैं, वही शब्द किसी के सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं। वही शब्द जो आत्मीयता का माध्यम हो सकते हैं, वही शब्द गलत समय, गलत लहजे या गलत परिस्थिति में बोले जाने पर विवाद की जड़ बन जाते हैं। अगर कोई मजाक सही समय पर किया जाता है तो उससे हंसी पैदा होती है, लेकिन अगर वही मजाक गलत समय पर किया जाता है तो उससे विवाद, नाराजगी और झगड़े पैदा होते हैं। लेकिन जीवन तो बोलने से ही चलता है। अगर पति पत्नी एक दूसरे से ना बोलें तो पारिवारिक जीवन का आधार ही हिल जाएगा। माता पिता और बच्चे यदि आपस में ही ना बोलें तो परिवार का ताना बाना टूट जाएगा। इसी प्रकार अच्छे दोस्तों के बीच यदि बोलचाल ही ना हो तो दोस्ती का मतलब ही खत्म हो जाएगा। इसलिए किसी से बिल्कुल ना बोलना भी व्यवहारिक दृष्टि से सही नहीं हो सकता। परंतु यदि बात को थोड़ी गहराई से समझा जाए तो सच्चाई यह निकलती है कि जिनसे हमारा दिल मिले, जिनसे आत्मीयता हो, उनसे ही बोलना चाहिए और जिनसे आत्मीयता ना हो, उनसे नहीं बोलना ही सही होता है। समाज में हमारा प्रतिदिन अनेक प्रकार के लोगों से सामना होता है। रिश्तेदार, पड़ोसी, साथ काम करने वाले, जान पहचान वाले और अजनबी। इन सबके साथ हमारी कभी ना कभी बातचीत होती ही है। लेकिन इनमें से हर किसी के साथ बोलचाल करना अनिवार्य यानी कंपलसरी नहीं होता है। कई बार हम केवल औपचारिकतावश यानी फॉर्मेलिटी के लिए या आदतवश बातचीत कर लेते हैं। शुरू में यह सामान्य और सहज लगता है। हम सोचते हैं कि सही से ही तो बोल रहे हैं, बोलने में कौन से रुपए लग रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इसी बोलचाल से कभी ना कभी गलतफहमी, कटुता या विवाद पैदा हो ही जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई पड़ोसी आपसे रोज बातचीत करता है तो कभी ना कभी ऐसी स्थिति आएगी जब उसकी कही कोई बात या मजाक आपको चुभ जाएगा या आपकी कही कोई बात उसे बुरी लग जाएगी। भले ही आपका कोई ऐसा इरादा ना हो और भले ही आपने कोई गलत बात या गलत शब्द ना कहे हों। धीरे धीरे यह छोटी सी चुभन बढ़कर बड़ा विवाद बन सकती है। यही स्थिति दूर के रिश्तेदारों या अन्य परिचितों के साथ भी होती है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि बातचीत का मूल्य तभी है जब उसमें आत्मीयता यानी अपनापन हो। आत्मीयता का अर्थ है दिल का जुड़ाव या दिल यानी हृदय की निकटता। जिन लोगों से हमें यह जुड़ाव महसूस होता है, उनसे बोलना हमारे लिए आनंददायी होता है, क्योंकि वहाँ हम केवल औपचारिकतावश या दिखावे के लिए नहीं बोलते, बल्कि दिल से बोलते हैं। ऐसे बोलने से प्रेम और विश्वास बढ़ता है। लेकिन जिनसे हमारा हृदय नहीं मिलता, उनसे बोलना केवल औपचारिकता होती है और यही औपचारिकता धीरे धीरे बोझ और विवाद में बदल जाती है।
लोग अक्सर यह तर्क देते हैं कि समाज में रहते हुए सबके साथ बोलना पड़ता है, नहीं तो लोग हमें घमंडी समझेंगे। यह सच है कि यदि आप अनावश्यक बातचीत से बचते हैं, तो कुछ लोग आपको असामाजिक, अभिमानी या घमंडी कह सकते हैं। लेकिन यह आरोप केवल कुछ समय के लिए ही लगता है। किसी का यह कहना कि आप घमंडी हैं, आपके जीवन के सुख चैन को उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि एक विवाद या झगड़ा पहुंचा सकता है। यदि आप बोलने के कारण किसी विवाद में उलझ जाते हैं, तो उससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, मानसिक तनाव बढ़ सकता है और कभी-कभी आर्थिक या सामाजिक नुकसान भी हो सकते हैं। अगर वह विवाद या झगड़ा पुलिस थाने पहुंच जाए और मुकदमेबाजी में उलझ जाए। इसके मुकाबले यदि कोई व्यक्ति यह सोच ले कि आप घमंडी हैं, तो उससे आपको कोई वास्तविक नुकसान नहीं होगा। बस यही होगा कि आपको घमंडी समझने वाला व्यक्ति आपसे बोलेगा नहीं, जो आप भी चाहते थे। वास्तव में जीवन में शांति बहुत महत्वपूर्ण है। शांति का रास्ता सरल है, लेकिन उसे लोग कठिन बना देते हैं। चुप रहना और कम से कम बोलना उसका सबसे बड़ा साधन है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल किसी से ना बोलें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप सोच समझकर तय करें कि किससे बोलना है और किससे नहीं बोलना है। पति पत्नी के बीच चुप रहने से जीवन नहीं चल सकता। माता पिता और बच्चों के बीच भी बोलचाल बंद नहीं हो सकती। गहरे दोस्तों के बीच बिल्कुल चुप रहना संभव नहीं हो सकता। इन लोगों से बातचीत जरूरी है, लेकिन समाज के अन्य लोग जिनसे आपका दिल नहीं मिलता, जिन्हें हम नहीं जानते या जिनसे केवल फॉर्मेलिटी यानी औपचारिकतावश ही संपर्क करना पड़ता है, जैसे पड़ोसी, साथ काम करने वाले, क्लास में दोस्तों के अलावा साथ पढ़ने वाले आदि, उनसे ना बोलना या कम से कम बोलना, वह भी बहुत जरूरी होने पर ही सबसे सही होता है। यही हमें किसी भी विवाद, बहस, मनमुटाव और झगड़े से बचाता है। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि बोलना केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है। बोलना एक क्रिया है जिसमें ऊर्जा यानी एनर्जी खर्च होती है। जब हम किसी से बातचीत करते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा और समय खर्च करते हैं। यदि यह ऊर्जा सही जगह खर्च हो, यानी हम अनावश्यक बोलने की बजाय अपने काम धंधे, पढ़ाई लिखाई आदि जरूरी कामों में लगे रहें, तो यह हमें खुशी और संतोष देती है। लेकिन यदि यह ऊर्जा गलत तरीके से, यानी लोगों से अनावश्यक बोलने, बातचीत करके समय बर्बाद करने में खर्च हो जाए, तो यह केवल तनाव और पछतावा देती है, क्योंकि इस वजह से विवाद, बहस, मनमुटाव और झगड़े ही पैदा होते हैं। जिस तरह अगर हम अपने रुपयों का सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें फायदा होता है, लेकिन अगर हम फिजूल खर्ची करते हैं, तो हमें नुकसान होता है। उसी तरह कम से कम बोलना ऊर्जा का सही निवेश यानी इन्वेस्टमेंट है, जो हमें खुशी देता है, जबकि औपचारिक और बिना जरूरत के बोलना ऊर्जा की बर्बादी है। इस बर्बादी से बचने का एक ही उपाय है कि कम से कम बोला जाए। लोग अक्सर कहते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे सबके साथ बोलचाल करनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि मनुष्य केवल आत्मीय प्राणी है। उसका हृदय केवल उन्हीं से जुड़ता है जिनसे उसे सच्ची आत्मीयता यानी अपनापन मिलता है। यदि गहराई से देखा जाए, तो अधिकांश लोग अपने पूरे जीवन में 50 लोगों से भी आत्मीयता से बात नहीं करते, भले ही उनके सैकड़ों लोगों से औपचारिक संबंध और रिश्तेदारियां हों। इसलिए केवल समाज के नाम पर अगर हम हर किसी से बोलने लगें, तो हम अपने असली आत्मीय रिश्तों के लिए समय और एनर्जी ही नहीं बचा पाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने बोलने को सीमित करें और अपने समय व अपनी ऊर्जा यानी एनर्जी को केवल उन्हीं के लिए सुरक्षित रखें जिनसे हमारा दिल जुड़ता है। कभी कभी लोग यह सोचते हैं कि चुप रहने से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि चुप रहने से नहीं, बल्कि ज़्यादा और अनावश्यक बोलने से रिश्ते बिगड़ते हैं। चुप रहने से केवल औपचारिक रिश्ते ही बिगड़ सकते हैं। आत्मीय और सच्चे रिश्ते चुप रहने से नहीं बिगड़ते। पति पत्नी यदि कुछ समय मौन रहें, तो भी उनका रिश्ता बना रहता है, क्योंकि उनमें आत्मीयता यानी अपनापन होता है। लेकिन अगर पति पत्नी में अपनापन नहीं होता है, तो दिन भर बोलने से भी उनके रिश्ते नहीं सुधर सकते,
माता पिता और बच्चों के बीच यदि कम बातचीत भी हो तो भी वह संबंध टूटता नहीं। इसी तरह गहरे दोस्त अगर हजारों किलोमीटर दूर भी रहें और वर्षों तक उनमें बातचीत ना हो पाए तो भी उनकी दोस्ती बनी रहती है। लेकिन पड़ोसी या रिश्तेदारों से आप बहुत बातचीत करते हो तो इसी बातचीत से कोई विवाद, मनमुटाव या झगड़ा पैदा हो जाता है, जिससे संबंध टूट सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों, साथ काम करने वालों, अन्य जान पहचान वालों, क्लास में साथ पढ़ने वालों से नहीं भी बोलेंगे या जरूरत पड़ने पर ही कम से कम बोलेंगे तो कोई भी विवाद, मनमुटाव या झगड़ा नहीं होगा, जिससे ना तो मानसिक तनाव होगा और ना ही कोई नुकसान होगा। वास्तव में यह किसी नुकसान का कारण नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में शांति ही लाता है। वास्तव में सच्चे रिश्ते दिल से बनते हैं, बोलचाल केवल औपचारिकता है। यदि दिल में अपनापन है तो बिना बोले भी रिश्ते जीवित रहते हैं, और यदि दिल में अपनापन नहीं है तो हजार बातें करने के बाद भी रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए हमें बाहरी दिखावे वाली बोलचाल से बचना चाहिए। अब कोई कह सकता है कि क्या हम पड़ोसी से भी ना बोलें, क्या रिश्तेदारों से भी ना बोलें? इसका उत्तर यही है कि यदि आपके मन में उनके लिए आत्मीयता है, आप सचमुच उनके साथ रहकर अच्छा महसूस करते हैं, तो वहाँ बोलना उचित है। लेकिन यदि दिल ना मिले, केवल सामाजिक मजबूरी के कारण बोल रहे हैं, तो यही बोलचाल एक दिन कलह का रूप ले लेगी। हम अनेक उदाहरण अपने आसपास देखते हैं कि पड़ोसी छोटी छोटी बातों पर कैसे झगड़ जाते हैं, रिश्तेदार छोटी छोटी बातों से कैसे झगड़ पड़ते हैं। इन सब का मूल कारण यही है कि हम उन लोगों से भी बोलते रहते हैं जिनसे आत्मीयता नहीं होती। यदि हम चुप रहें और कम से कम बोलें तो ये विवाद कभी जन्म ही नहीं लेंगे। चुप रहना और कम से कम बोलना केवल विवाद से बचाता ही नहीं, बल्कि आपको आत्मिक रूप से भी मजबूत करता है। जब आप अनावश्यक बोलचाल से बचते हैं तो आपके भीतर का मन शांत होता है, आप दूसरों की छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होते, आप अपने काम धंधे, पढ़ाई लिखाई, अपने परिवार और अपने वास्तविक रिश्तों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और तरक्की कर पाते हैं। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह हर किसी से बोलकर अपने लिए जाल बुन लेता है। जब तक वह चुप रहने का महत्व नहीं समझ लेता, तब तक उसके रिश्तों में खटास आती रहती है। उदाहरण के लिए, पड़ोसियों से सामान्य बातचीत करते करते एक दिन छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता है। कभी उनकी बोली गई कठोर बातें जीवन भर की दुश्मनी में बदल जाती हैं। लेकिन यदि वहीं मौन रहा होता, यानी बोलचाल नहीं होती या कम से कम होती, तो संभावना है कि विवाद जन्म ही नहीं लेते। यही स्थिति रिश्तेदारों की है। जब तक आप उनसे केवल सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं, संबंध ठीक रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप उनके साथ बार बार बोलने लगते हैं, तुलना, ईर्ष्या और ताने की दीवार खड़ी हो जाती है। रिश्तेदार आपकी छोटी सी प्रगति पर चिढ़ जाते हैं, आपकी किसी कमी को बार बार उभारते हैं, और यदि आप भी उन्हें जवाब देने लगते हैं तो झगड़े की आग फैलती जाती है। चुप्पी या कम से कम बोलना ही उस आग पर पानी डाल सकता है। दोस्ती में भी यही नियम लागू होता है। जो सच्चा दोस्त होता है वह आपकी चुप्पी को भी समझ लेता है, लेकिन जो केवल स्वार्थ से जुड़ा दोस्त होता है वह आपके हर शब्द को तोलता है, उसका हिसाब रखता है और मौका मिलने पर आपके ही शब्दों को हथियार बनाकर आपको चोट पहुंचाता है। इसलिए दोस्ती में भी बोलचाल सीमित और सच्ची आत्मीयता पर आधारित होनी चाहिए। दोस्त यदि आपके मौन को समझ सकता है तो वही सच्चा दोस्त है। बाकी सभी केवल परिचित हैं। परिचितों से उचित दूरी रखना ही बेहतर होता है। ऑफिस या काम धंधे की दुनिया में भी देखा जाए तो अधिक बोलचाल हमेशा हानिकारक होती है। आप अपने साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति से जितना अधिक बोलेंगे, उतना ही वह आपके शब्दों का विश्लेषण करेगा। कभी वह आपके विचारों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करेगा, कभी आपके खिलाफ। जितना बोलना है उतना ही बोलिए, बाकी समय चुप रहिए। चुप रहना और जरूरत पड़ने पर कम से कम बोलना ही आपको पेशेवर गरिमा देता है, और लोग सोचते हैं कि वह व्यक्ति गंभीर और भरोसेमंद है। इसके विपरीत जो बहुत बोलता है उसे लोग हल्का
यानी चंचल समझते हैं और उसकी बातों का महत्व घट जाता है। घर में रिश्तों को संभालने में भी चुप्पी की बड़ी भूमिका है। यदि पति पत्नी हर समय बोलते रहेंगे, बहस करेंगे, तो निश्चित ही टकराव बढ़ेगा। वास्तव में चुप रहने और कम से कम बोलने का अर्थ यह नहीं है कि आप कठोर या रूखे हो जाएं। इसका अर्थ केवल इतना है कि आप व्यर्थ की बहसबाजी और आरोप प्रत्यारोप से बचें। माता पिता और बच्चों के संबंध में भी यही लागू होता है। बच्चों को हर समय टोकना, डांटना या अनावश्यक प्रश्न करना उन्हें चिड़चिड़ा बना देता है। बच्चे सोचते हैं कि माता पिता उन्हें समझते ही नहीं। यदि माता पिता केवल आवश्यक मार्गदर्शन दें और बाकी समय मौन रहकर बच्चों के आचरण को देखें, उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने की सीख दें, तो बच्चे स्वयं भी जिम्मेदारी सीखेंगे। मौन बच्चों को स्वतंत्रता का अनुभव कराता है, जबकि हर समय बोलना उन्हें कैद कर देता है। वास्तव में बोलना मन को विचलित करता है, जबकि मौन मन को स्थिर करता है। बोलने से विवाद और भ्रम उत्पन्न होता है, जबकि मौन से सत्य प्रकट होता है। हम भी यदि अपने जीवन में मौन को स्थान दें, तो हमारे झगड़े अपने आप कम हो जाएंगे। लोग सोचते हैं कि बोलना ही संवाद का माध्यम है। शब्द आवश्यक नहीं, भावना आवश्यक होती है। यदि भावना है तो चुप्पी भी संदेश पहुंचा देती है, और यदि भावना नहीं है तो हजार शब्द भी बेमतलब हो जाते हैं। इसलिए हमें शब्दों की बजाय आत्मीयता यानी अपनेपन पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपसे बहुत मीठी बातें करता हो, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करता हो। ऐसे लोगों को भावना से ही पहचाना जा सकता है और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। वास्तव में अधिक बोलने वाला व्यक्ति अक्सर दूसरों की आलोचना करता है, तुलना करता है और अपने अहंकार को व्यक्त करता है, यानी वह घमंडी हो जाता है और दूसरों को अपने से छोटा समझने लगता है, जिससे झगड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन चुप रहने और जरूरत होने पर भी कम से कम बोलने वाला व्यक्ति दूसरों को सुनता है, समझता है और भीतर से विनम्र हो जाता है। वास्तव में मौन यानी चुप रहना और आवश्यकता होने पर भी कम से कम बोलना अहंकार यानी घमंड को खत्म करने वाली दवाई है। जब हम मौन रहते हैं तो हमें अपनी कमियां दिखती हैं और हम उन्हें सुधारने के लिए प्रयास करते हैं। जब हम बहुत बोलते हैं तो हमें केवल दूसरों की कमियां दिखती हैं, जिनसे झगड़े जन्म लेते हैं। इसलिए मौन हमें आत्मचिंतन और आत्म सुधार का अवसर देता है। समाज में मौन रहने वाले व्यक्ति को लोग भले ही कम मिलनसार कहें, लेकिन धीरे धीरे वही व्यक्ति सम्मानित हो जाता है। लोग सोचते हैं कि वह व्यक्ति बिना कारण किसी से नहीं उलझता, वह दूसरों की निंदा यानी बुराई नहीं करता और वह हर समय विवाद से दूर रहता है। ऐसे व्यक्ति का समाज में आदर बढ़ता है। इसके विपरीत बहुत बोलने वाले को लोग शुरू में मनोरंजन के रूप में देखते हैं, लेकिन अंततः उससे ऊब जाते हैं और उसे गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। अगर कभी किसी से कोई विवाद या लड़ाई झगड़ा हो जाए या होने की संभावना हो, तो हमें तुरंत ही उससे बोलना बंद कर देना चाहिए। इससे झगड़ा होने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है और हम तनाव, बेचैनी से बचकर शांति से अपने काम धंधे, पढ़ाई लिखाई और परिवार को समय दे पाते हैं। विवादों या झगड़े में उलझने से हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। मुकदमेबाजी में उलझकर बर्बाद हो रहे लाखों लोग और जेलों में सजा काट रहे लाखों लोग इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। इसी के साथ यह सिद्धांत भी अपनाना चाहिए कि अगर काम धंधे, नौकरी, पढ़ाई लिखाई, रिश्तेदारी आदि में आपका किसी से कोई विवाद या झगड़ा हो जाए, तो फिर जीवन भर उस व्यक्ति से नहीं बोलना चाहिए। तभी आप सुरक्षित और शांति से रह सकते हैं, क्योंकि भले ही वह बाद में आपसे मेल मिलाप करने की कोशिश करे, अपनी गलती माने और पछतावा करे, लेकिन हो सकता है कि यह सब कुछ उसका केवल ढोंग हो और वह व्यक्ति आपसे बदला लेने और आपको नुकसान पहुंचाने का मौका ढूंढ रहा हो। इस तरह सारे विवाद, लड़ाई झगड़े बोलने से ही शुरू होते हैं। अगर हम किसी से ना बोलें तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही कह सकते हैं कि वह बड़ा घमंडी है, किसी से बातचीत नहीं करता, या वह बड़ा अक्खड़ है आदि, लेकिन इससे कोई विवाद या लड़ाई झगड़ा नहीं होगा।
लेकिन जैसे ही आपने किसी से बोलचाल शुरू की, भले ही बहुत मीठा बोलो, संबंध ठीक रहें, लेकिन इसी से कुछ समय बाद या तो आपको उसकी कोई बात बुरी लगेगी या उसे आपकी कोई बात बुरी लगेगी और विवाद या झगड़ा पैदा हो जाएगा। इस तरह ना बोलने का वास्तविक अर्थ है कि हमें मौन रहना, यानी बिल्कुल भी ना बोलना और ज़रूरत पड़ने पर भी कम से कम बोलना सीखना चाहिए और उन्हीं से बोलना चाहिए जिनसे हमें अपनापन महसूस हो। इसी से हम विवाद, बहस और लड़ाई झगड़ों से दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसोफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।